हेलो गाइस, कैसे आप सब। फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे टेरिफाई संडे में। आज मैं फिर से एक नई कहानी लेके आया हूँ। कहानी नहीं, कुछ हद तक सच भी है और कुछ हद तक लोग नहीं भी मानते। आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करूँगा जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। ब्लडी मैरी के बारे में। ब्लडी मैरी का नाम तो आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ब्लडी मैरी आपने सुना होगा कि शीशे में देख के 3 बार उसका अगर नाम लेते हैं तो वो आ जाती है। 2:33 से लेके 3:33 तक अगर आप इस बीच में रात के मोमबत्ती लगा के अगर आप 3 बार अगर नाम लोगे तो वो आ जाएगी। और वो बहुत डरावनी दिखती है, हद से ज़्यादा। और कुछ लोग बोलते हैं कि उसके हाथ में एक बच्चा होता है, ठीक है, जो एकदम ब्लू कलर का होता है। कोई बोलता है कि वो शैतानी बच्चा है, ठीक है। और उसको लोगों ने नाम दिया है ब्लू बेबी के नाम से। ब्लू बेबी, लोग उसे ब्लू बेबी बोलते हैं और वो अपने बच्चे को साथ में रखती है। तो लोगों का मानना ये है, अगर आप शीशे में देख कर अगर बोल देते हो आई स्टोल योर बेबी, तो मतलब वो आप पे अटैक भी कर सकती है अगर वो वहाँ पे आ गई तो। अब कुछ लोगों ने इसको ट्राई भी किया और उन्होंने बोला कि हाँ, हमें महसूस हुआ है, काफ़ी पैरानॉर्मल चीज़ें हुई है और काफ़ी लोग मरे भी हैं। तो आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ये सच है या झूठ, क्योंकि जिन्होंने ट्राई किया और वो इस दुनिया में अब है ही नहीं। अब वो है ही नहीं तो पता कैसे चले कि ये सच है या झूठ, कि आपने उन्हें देखा है या नहीं देखा। लेकिन लोगों का मानना ये है कि हमने एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को। इंडियंस ने भी ट्राई किया है और काफ़ी लोगों को महसूस हुआ है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी चीज़ें रात के टाइम पे ना करें। तो ब्लडी मैरी की शुरुआत, ब्लडी मैरी को तो लोग अच्छे से जानते हैं कि ऐसा करने पे ऐसा होता है। वो आती है, शीशे में देख के हमें 3 बार नाम लेना पड़ता है, ये बात तो सबको पता है। आज हम इसके ओरिजिन में जाएंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये ब्रिटेन में 1520 में एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था मैरी ट्विडल, ठीक है। इससे पहले एक राजा थे, ठीक है, जो कि 1509 से लेके 1547 तक उन्होंने इंग्लैंड में राज किया। और जो इंग्लैंड की जो रानी भी थी वो भी मैरी ट्विडल थी, जिसको आप ब्लडी मैरी के नाम से जानते हो, ठीक है। अब जो 1509 से लेके 1547 तक जो राजा था इंग्लैंड का, हेनरी नाम का, उसके एक बच्चा पैदा होता है। वो लड़की होती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैरी होती है, ब्लडी मैरी। अब वो राजा तंग आ जाता है क्योंकि उसे एक चाहिए थी संतान, यानी एक लड़का जो उसके राज्य को आगे बढ़ा सके, आगे ले जा सके, मतलब राजपाट संभाले इन द सेंस। तो वो अपनी बेटी से बहुत नफ़रत करता था क्योंकि उसे लड़का तो हुआ नहीं, लड़की हुई। तो अब ये बात मैरी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और मैरी एक काफ़ी चालाक और बुद्धिमान औरत थी, औरत लड़की बहुत बुद्धिमान थी। और उसने जैसे तैसे उस राज गद्दी पे अपनी धौंस जमा ली, मतलब वो वहाँ की रानी बन गई। वो इतनी चालाक थी और उसने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अगर कोई भी उसके राजपाट पे अड़चन डालने की कोशिश करता या अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करता तो उसे जान से मार देते। और उसने अपने आधे से ज़्यादा परिवार को ख़त्म कर दिया था। और जो उसकी प्रजा थी, प्रजा में से अगर कोई भी उस पर अगर उंगली उठाता या उससे आर्गूमेंट करता कि तुम ये सही नहीं कर रही, ये गलत कर रही हो, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, मतलब अपना ओपिनियन रखता, तो वो चीज़ उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती।
और उसने काफ़ी सारी अपने प्रजाओं में से काफ़ी गंदी तरीके से हत्याएं की है, मारा है लोगों को। और जो नाम है जो आपने हिटलर से भी गंदी मौतें दी है उसने अपने ज़माने में। वो इतनी गंदी मौत देती थी कि इंसान को बीच में से चीर देना, जलते हुए को आग में फेंक देना, ठीक है, लटका के आरियों से काटना, मतलब बहुत ब्रूटल तरीके से उसने लोगों को मारा। और वो उनका खून कलेक्ट करती थी और उससे ना पिया नहीं करती थी, नहाया करती थी। वो एकदम शैतान जैसी थी, उसका काम ही शैतान जैसा था। तो वो लोगों के खून से नहाती थी, ठीक है। और सब प्रजा उससे डरते थे, जितनी भी प्रजा थी सब डरते थे। और उसके बाद मैरी ने शादी करी। अब उसके पेट में था बच्चा 9 महीने तक। उसे लगा उसके पेट में बच्चा है। तो जब डिलीवरी का टाइम आया तो उसकी डिलीवरी हुई ही नहीं। डॉक्टर ने बोला कि ना तुम्हारे पेट में बच्चा है और ना ही तुम्हारे पेट में गैस से भी पेट फूल जाता है। तो सब ने माना कि इसके पेट में एक शैतान का वास हो चुका है। तो सब इस बात से डर गए थे। और ना वो उसकी जो पेट था, जो शैतान था, ना वो कभी बच्चा पैदा हुआ। और वो उसी पेट के साथ दर्दनाक मौत तड़प तड़प के मर गई। अब वो बोला जाता है जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम भुगतोगे। और उसने वही भुगता क्योंकि उसके कर्म ही शैतान जैसे थे। तब लोग उसके मरने के बाद अगर लोग शीशे में अगर उसको याद करते तो वो शीशे के सामने आ जाती, प्रकट हो जाती। क्योंकि शीशा एक ऐसी चीज़ है, वो एक पोर्टल की तरह काम करता है शीशा। तो शैतानी ताकतें शीशे के आर पार जा सकती है, वही रास्ता। तभी बोलते कि शीशे के सामने रात पड़े मत देखो, शीशे के सामने रात पड़े मत सो। शीशा एक ज़रिया है। मैं अगर बैठा हूँ और सामने मेरी परछाई दिख रही है, काफ़ी वीडियोस देखी होगी कि मैं अलग एक्ट कर रहा हूँ और वो परछाई अलग एक्ट कर रही है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रिकॉर्ड भी हुई है। तो लोग अगर याद करते थे तो ब्लडी मैरी आके उनकी बैंड बजाती थी, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग मरने लगे, मौतें होने लगी वहाँ पे। तो दहशत हो गई कि ब्लडी मैरी आ चुकी है, मतलब जो भी याद करता था तो वो सामने आ जाती थी। तो लोग वहाँ से वो प्रथा, मतलब वो जो चीज़ थी कि ब्लडी मैरी को शीशे के सामने बुलाने से वो आ जाती है। तो हालांकि आज भी वो चीज़ है, लोग डरते हैं और कुछ लोग करते हैं। लेकिन हम थोड़ा फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। अब जहाँ तक अब माना जाता है कि ब्लडी मैरी को एक बीमारी थी। लोग बोलते कि उसके पेट में एक शैतान था, ठीक है। तो लेकिन वो शैतान तो कभी पैदा ही नहीं हुआ, शैतान था तो डॉक्टर्स का मानना ये था कि उसके पेट में बीमारी थी जिसको फॉल्स प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। और एक और नाम है, साइंटिफिक नाम है, मैं नाम ले नहीं पाऊँगा, वो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। उसको उस नाम से भी बुलाते हैं और नॉर्मल भाषा में फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, स्यूडोसाइसिस नाम है उस बीमारी का, और फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो ये मानना था कि इसमें वो पेट फूला रहता है, ठीक है। और ये बहुत रेयर बीमारी होती है और बहुत ख़तरनाक होती है। तो इस वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन हम इस चीज़ को अनदेखा भी नहीं कर सकते कि ये सच नहीं है। तो जहाँ तक बात यह है कि लोग मानते हैं कि उसके पेट में बच्चा था, वो शैतानी ताकत का निवास हो गया था उसके पेट में। बहुत पुरानी चीज़ें अब मान्यता चली आई, लोग मानते तो वो चीज़ें फैल जाती, वो लोगों के जहन में बैठ जाती कि नहीं, हमें नहीं बुलाना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि
आधी रात को देखो, हम सब ने सुना है भूत प्रेत आत्मा, ये सब चीज़ें तो हमने सुनी है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये सब चीज़ें रात को होती, तो हमारे दिमाग में ऐसा बैठ रखा है सबकॉन्शियस माइंड में कि अगर हम नाम लेंगे तो वो आ जाएगी। इल्यूजन होने लग जाता है कि नहीं वो सच में आ गई और हमारे साथ ये हो गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं होता। हमको ऐसा लगने लग जाता है, बिना फालतू का डर लगने लग जाता है, ठीक है। और क्या पता वो सच भी हो। देखो काफ़ी जने लोग इन चीज़ को मानते हैं और काफ़ी जने इन चीज़ों को नहीं भी मानते हैं। अपने अपना पर्सपेक्टिव है, मानो या ना मानो, ठीक है। जो है सो है, जो चीज़ देखी लोगों ने, जो चीज़ सुनी है लोगों ने, वो तो पहुँचेगी लोगों तक, ठीक है। तो ये एक भ्रम लोग क्रिएट कर लेते कि हम जाएंगे, हमें दिखा है, ठीक है। और मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि एक इंसान को, बीमार था इंसान या फिर एक क्रिमिनल था शायद वो, तो उसको है ना आँख पे पट्टी बांध दी और उसे बोला गया कि तेरे को सांप से कटवाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, 2 पिन ली और 2 पिन उसके हाथ में गड़ा दी। आप मानोगे नहीं, अब पिन में कोई जहर वहर नहीं था, नॉर्मल से पिन थी, गड़ा दी। उस इंसान को ऐसा लगा कि उसको सांप ने काट लिया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला उसकी बॉडी में जहर था। बताओ, हमारा माइंड इतना पावरफुल है, हमने इंसानी शरीर को अब तक जाना ही नहीं है, मतलब शरीर में ही ऑटोमेटिक जहर आ गया उसके अब सोचने से कि मेरे को एक सांप ने काटा, जबकि सांप वाप ने नहीं काटा था। जो नीडल उसके डाली गई थी 2 कि उसको लगे सांप ने काटा है, उसको वो चीज़ लगी और वो मर गया। तो देखो हमारे दिमाग क्या क्या कर सकता है, क्या क्या भ्रम पैदा कर सकता है। वही चीज़ हमें डराती है, हमने सुना है, हम ये चीज़ ट्राई करेंगे, नहीं भी होगी तो भी ऐसा लगेगा, इल्यूजन होने लग जाता है कि आ गया सामने। तो ये ब्लडी मैरी का ओरिजिन था। सो पसंद आई ये स्टोरी तो लाइक करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक यू।